कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा का क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका एक सेशन हमने पढ़ा था। आज हम लोग उसका सेकेंड सेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और सेशन दूंगा, 3 सेशन टोटल होंगे, छोटे छोटे हैं। लास्ट वाला भी छोटा था, ये भी छोटा ही होगा, आधा घंटे का होगा। उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सवाल बनते हैं पर्टिकुलर उसी टाइप को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सवाल को लेंदी बना देते हैं बच्चे। उसमें मैं ऐसे तरीके बता दूंगा ना कि कब किस केस में कैसे सॉल्व करना है कि जल्दी सॉल्व हो जाए। उसके केस बांट दिया हूँ मैं, तो आसान हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इस टाइप पे फोकस कर रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से और मेरे उम्मीद से भी, क्योंकि अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो इतना तो मैं उम्मीद आपसे रख ही सकता हूँ कि आपके अलजेब्रा के सारे बेसिक थ्योरी क्लियर होगा। लाइक अगर मैं बोल दूं x प्लस 1/x बराबर है a के, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर मुझे क्यूब निकालना है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होगा a क्यूब माइनस 3a के। अगर मुझे x माइनस 1/x निकालना है तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 4 के। ये सारी चीजें मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद होगा। अगर मुझे सॉल्व करना हो कि x माइनस 1/x आपको a दिया है तो x प्लस 1/x a स्क्वायर प्लस का 4, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस का 2। अगर मुझे क्यूब फॉर्मेट इसमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a। ये सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ पूरे दिल से कि आपको याद होगा और कोई भी समस्या भी नहीं होगी इन छोटे मोटे प्यारे से सवालों में। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं सवाल के ऊपर। क्या करना है आपको एक बार पॉज करना है और सारे के सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। मैं पूरा उम्मीद के साथ कर सकता हूँ सारे के सारे सवाल हो जाएंगे, बस देखने का नजरिया बदल दो। अब ये सवाल है लोगों के लिए, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 32, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एच। अब मुझे पता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो आपको सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, या फिर cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा। तो जिसके लिए जो सवाल हो, मेरे लिए सवाल है कि x प्लस 1/x 32 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। लोगों को ये सेक कॉस दिखे, लेकिन मुझे नहीं दिखना चाहिए। मुझे अपने आंखों से वही देखना है जो मुझे जरूरत है। इधर उधर नजरें डालोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? जी सर। अब आप देखो x प्लस 1/x 32 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर माइनस 2। 32 का स्क्वायर 1024 से 2 गया 1022। मान लेते हैं कि आपको 32 का स्क्वायर नहीं याद है, वैसे याद रखना है तो भी आप कर लोगे। 2 का स्क्वायर 4 से गया 2, इकाई अंक 2 आएगा। कोई समस्या हो ही नहीं सकता, कोई समस्या। अब ये सवाल है भैया, काहे पूछे हो CHSL भैया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 3 के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। सर 3 का स्क्वायर 9 से 2 गया 7, कोई समस्या हो ही नहीं सकता। x प्लस 1/x 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब देखो उसको पता चल गया तो थोड़ा सा घुमा के प्रेजेंट किया, लेकिन आपको कोई समस्या है क्या इसको भी करने में? हो ही नहीं सकता। इसे भी आप इजीली कर दोगे, क्योंकि आपको इस टाइप का भी नॉलेज है कि ax प्लस b/x बराबर अगर दिया गया है, मान लेते हैं k, तो आप क्या करते हो सर, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा k स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी एक्स, एक्स खत्म तो 2ab। आपने इस टाइप का भी पढ़ रखा है, आपको याद है, मुझे पता है आपको याद है, और नहीं तो अभी आज रिवाइज करोगे 3 बार अगर नहीं याद होगा तो। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 3/x बराबर 5, 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आया मेरे लाल, 13 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू सु मोटू सु प्यारू सु सवाल। क्लियर? अब इन्हें करना है,
हम बताओ आंख बंद करके 4 का स्क्वायर 16 से 2 गया 14, 14 का स्क्वायर 196 से 2 गया 194, बात खत्म। सवाल यहां पे ये है कि x प्लस 1/x 4 है, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर का टर्म निकालूंगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 से 2 गया 14, फिर मैं x टू दी पावर 4 का टर्म निकालूंगा, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 से 2 गया 154। पेन उठाना है क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या पेन उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं उठाना पड़ रहा है ना भाई। चलो देखो, हमें लोगों के लिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √5 है और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा पूछा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा और ये प्यारी आंखें वही देखती है जो देखना हो। x प्लस 1/x √5 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, समझे? अपनी आंखों से देखो, लोगों की आंखों से नहीं देखना है। लोग कुछ भी दिखाते हैं, समझे? और अपनी कानों पे भरोसा करो, लोगों के मुंह पे नहीं, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो क्या है, x प्लस 1/x √5 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a √5 का क्यूब माइनस 3 √5, 5 √5 से 3 √5 गया 2 √5। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू √5, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है x प्लस 1/x अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 है। √5 का क्यूब हो जाएगा 5 √5 माइनस 3 √5, उत्तर हो जाएगा 2 √5। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसे आप बिना सोचे समझे सॉल्व कर दो। 343 से 21 गया 322। हम चाहते हैं आप ऐसे सॉल्व करो भाई, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सॉल्व करो। क्वेश्चंस आपके सामने आए और क्वेश्चंस को आप देखो और आंसर दो। कुछ सवाल मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, 3 सवाल आपके प्री में आते हैं, 1 मिनट में 3 के 3 निपटा दोगे ट्रिग्नोमेट्री। 1 मिनट, 1 मिनट इज इनफ टाइम फॉर ट्रिगो एंड 1 मिनट इज इनफ टाइम फॉर एल्जेब्रा। 2 मिनट में आपको एल्जेब्रा और ट्रिगो खत्म करने हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं किसी सवाल में 1-1.5 मिनट दे देना है, बहुत रेयर वैसा सवाल आएगा कभी आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। तो हम रेयर के बारे में नहीं चल सकते, रेयर तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग चल सकते हैं जो हमेशा चल, जनरल बात करेंगे। तो जनरल बात यह है कि 1 मिनट में तीनों निपटाया जा सकता है। अब इसे करोगे क्या कि x प्लस 1/x 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा सर, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 343 माइनस 21 बराबर 322। कोई समस्या नहीं सर, इसका आंसर बताओ क्या होगा। वैसे तेज बच्चा तो इसका आंसर बिना पेन उठाए कर देगा। पहले दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर 10 π/3। π/3 का मतलब क्या है, 180/3। 180/3 का मतलब क्या है, 1060। और 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, 1060 होता है √3। मतलब x प्लस 1/x √3 दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है। कोई तेज बच्चा होगा तो उसे याद होगा कि सर जब x प्लस 1/x √3 होता है ना, तब x⁻6 -1 होता है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 होता है। तभी तो यहीं से सॉल्व होकर आता है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है सॉल्व कर लेंगे कि अगर ये मेरा a है तो इसका वैल्यू होगा a क्यूब माइनस 3 है, तो √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। अब √3 का क्यूब भी 3 √3 है, ये भी 3 √3 है, तो उत्तर हो जाएगा 0। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। बोला है cos a प्लस sec के बराबर है √3। अब वही सवाल है मेरे लिए, तो कभी cos a देगा, कभी sec a देगा, कभी x देगा। तो x प्लस 1/x √3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू सर फिर से वही 0। अब की बार दिया गया कि x माइनस 1/x आपका a है, तो x प्लस 1/x क्या होगा सर। फॉर्मूला मुझे याद है, लोग सोचेंगे, हमें नहीं सोचना। हम तो आपसे पढ़ रहे हैं, जैसे आप बोलोगे वही करूंगा, और सिलेक्शन नहीं मेरा रैंक आएगा, और फिर रैंक के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है,
ये याद है मुझे। अब मेरे लिए क्या है, 3/2 प्लस 2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3/2 प्लस 4, 3/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 4, 4 चौके 16, 9 25/4, तो ये आ जाएगा 5/2। समस्या, पीड़ा, परेशानी तो नहीं है ना, होना ही नहीं चाहिए। देखो वैसे मैं अभी आपको एक सेशन अभी दूंगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला, तो इसे आप थोड़ा और तेज कर पाओगे इस पर्टिकुलर सवाल को, लेकिन अभी के लिए मैं वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हूं। तो वो फॉर्मूला भी याद रखना है, जैसे मैं बता दूंगा tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा, और sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हूं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला पे सेशन दूंगा तो 15-20 सवाल कराऊंगा, उस टाइम पे सारे फॉर्मूला कैसे किस तरीके से एग्जाम में यूज करके डायरेक्ट बार बार आ रहे हैं सिखाऊंगा। तो वहां पे इस सवाल को मान सकते हो दोबारा, या फिर इस वेरिएशन को टाइप पर एक बार डिस्कशन जरूर आएगा। अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी पे रहेंगे। हम लोग ज्यादा इधर उधर भागते नहीं, अपना फंडा क्लियर है कि हम जो पढ़ेंगे सिर्फ ये पढ़ेंगे, फिर अगले दिन ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, रिवीजन करना आसान होता है। नहीं तो खिचड़ी बनाना मुझे आता है कि दाल भी डाल दो, उसी में चावल भी डाल दो, उसी में हरी सब्जी भी डाल दो, उसमें हल्दी भी डाल दो, उसमें मसाला भी डाल दो, लो तैयार है खाना। फिर मज़ा नहीं आएगा ना, दाल अलग चावल अलग सब्जी अलग अचार अलग, सब कुछ अलग अलग रहे तो खाना आसान रहता है। तो वैसे हम लोग खाना खाएंगे, खिचड़ी नहीं खाना। इस चीज़ को समझना, काफ़ी लोग खिचड़ी बना देते हैं, हम नहीं बना रहे हैं, तो आप समझना। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 दिया गया है, मुझे sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा पूछा है, कैसे सॉल्व करूं? सर आपने पढ़ाया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जो ये sec स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है सर। अब आप समझना मेरे लाल, सर tan थीटा प्लस cot थीटा गिवन है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा मैं इजीली निकाल सकता हूं। यस सर, a स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हुआ? 14, 16 माइनस 2 14, तो उत्तर हो जाएगा 14 प्लस 2 16। फॉर्मूला वैसे पढ़ाया नहीं हूं, आप अभी लिख लो जिससे थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ के। देखो मैं प्रूफ करा दे रहा हूं प्रॉपर, मैं 2 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा। और थोड़ा और एडवांस जाओगे ऐसे सवालों पे, तो एडवांस में ही बराबर होता है 2 cosec 2 थीटा, जब ये एडवांस लेवल जाओगे तो। और वहीं पे एडवांस लेवल जाओगे तो cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 2 cot 2 थीटा के। अभी हम लोग उतना एडवांस जा नहीं रहे, तो धीरे धीरे चढ़ेंगे सीढ़ी। अभी हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो tan को क्या लिख सकते हैं सर? tan को अपन लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को अपन लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब मैं अगर सॉल्व करूं तो ये क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है सर? अपॉन है sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मुझे क्या मिला? 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ये किसका वैल्यू है? ये इसका वैल्यू है। इस पे भी सवाल बने हैं, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब मैं 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? cosec थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ? sec थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो यहीं से प्रूफ होके आता है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये एक फॉर्मूला है। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बोलूं कि जो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा है, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखोगे तो चीजें आसान हो जाती है।
मैं याद करा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है याद कराना भैया, पैसा दिए हो 1800 रुपये। हाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब मैं इसे sin स्क्वायर थीटा लिखूं, इधर cos स्क्वायर थीटा लिखूं, तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है ये 1 हो जाएगा जी सर, तो ये क्या मिलेगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक, 1/cos थीटा क्या होता है सेक, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक थीटा का स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर होता है। अब मुझे मान लो याद रहता तो मैं जानता था कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 4 के बराबर है, और ये बराबर होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। क्योंकि मुझे पता है ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, मतलब इसका स्क्वायर, आंसर हो गया खत्म। एक सेकंड में चलो, CDS 2023 का आया हुआ सवाल है। आपको ये कॉन्सेप्ट तो याद होगा भाई। अगर मैं आपको बोल दूं कि x⁸ प्लस 1/x⁸ a है, तो आप कैसे निकालते थे सर, 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें भी 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो, a प्लस 2 में हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा x² वाला टर्म, फिर 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दोगे तो x वाला टर्म आ जाएगा। तो मुझसे पूछा गया कि x⁸ थीटा प्लस 1/x⁸ थीटा m है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आएगा, तो लो भैया x प्लस 1/x निकाल दिया, ये हो गया a प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। जब यहां से आया तो एक बार 2 जोड़ा, फिर यहां आया तो एक बार 2 जोड़ा, फिर यहां आया तो एक बार 2 जोड़ा, और स्क्वायर रूट 3 बार, बात खत्म। ऑप्शन सी। कुछ लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा तो एक काम कर सकते हो, आपको याद है ना जब x⁸ प्लस 1/x⁸ 194 पुट कर दो, 194 पुट करोगे तो क्या होगा देखो, जब हम इसे 194 पुट कर दिए मतलब हम लोग m को 194 पुट किए हैं, m को जब 194 पुट करेंगे तो क्या होगा देखो 194, 2 जोड़े स्क्वायर रूट कर दिए 14 हो गया, 2 जोड़े स्क्वायर रूट कर दिए 4 हो गया, ये x² का वैल्यू है, फिर 2 जोड़े स्क्वायर रूट कर दो √6। अब पुट करो जहां पे m को 194 पुट करने पर स्क्वायर रूट अब 6 आ रहा है, वो सही हो जाएगा, बात खत्म। यहां पुट करोगे 194 प्लस 2 196, स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा, 14 प्लस 2 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो यहां पे √6 नहीं आएगा। यहां पे पुट करोगे तो ये सर रूट में ही रह जाएगा, यहां पुट करोगे रूट में ही रह जाएगा, यहां जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, वैल्यू पुटिंग भी आपका क्लियर है जी सर, कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं। इन्हें करो। अभी इस सवाल को भी मतलब थोड़ा सा घुमा के प्रेजेंट किया गया था, जिससे आप थोड़ा घबरा जाओ, अरे क्या पूछ दिया, मैं कैसे सॉल्व करूं। अच्छा, cos थीटा प्लस सेक थीटा के दिया गया है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ लिया है। अब देखो cos थीटा x सेक थीटा 1/x बराबर के है, सर यहाँ पर x² प्लस 1/x² ऐसा कुछ पूछता ना तो इजी हो जाता, हमें भी पता इजी हो जाता, नहीं पूछा है तो क्या करें, वैसा बनाएंगे है कि नहीं जी सर। तो बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1, एक और एक 2 हो गया, माइनस अगर कॉमन कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। मुझे कॉस प्लस सेक के पता है, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू। तो टू माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का टू, तो दो दो फोर माइनस के स्क्वायर, चार माइनस के स्क्वायर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस छोटू सु मोटू सु प्यारू सु सवाल के। क्लियर है भैया? जी सर, एकदम हमें क्लियर है। आ जाओ, देखो ये सेम सवाल है, ये मैंने खुद से रखा है, आंसर भी सेम आएगा। यहां पे बस साइन प्लस कॉसेक कर दिया है, कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर कर दिया। इसके पहले वाले पे कॉस और सेक था, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर था, सीडीएस का सवाल था। हमने क्या किया, कल को मान लो एसएससी को पूछना है तो पूरा पूरा कॉपी भी कर लेता है एसएससी सीडीएस का। कई सारे सवाल आपको मिलेंगे सेम सेम, लेकिन मान लो कॉपी नहीं करने का मन किया, सोचेगा थोड़ा चेंज कर दूं, कॉन्सेप्ट सिर्फ उठाऊं, तो ऐसे उठा के बना देगा सवाल। अब मान लो करना है तो मुझे साइन प्लस कॉसेक पता है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। समस्या हो ही नहीं सकता सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का वन। तो एक प्लस एक दो, माइनस अगर कॉमन कर दूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये साइन प्लस कॉसेक के है तो इसका वैल्यू होगा के स्क्वायर माइनस टू। तो दो दो चार माइनस के स्क्वायर, फिर से वही उत्तर, फिर से वही उत्तर आएगा। है कि नहीं मेरे लाल, है कि नहीं? एकदम है सर। चलिए फिर इन्हें निपटाया जाए। बोला है साइन ए प्लस कॉस ए पी है, तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का वैल्यू क्यू दिया हुआ है, तो पी और क्यू के बीच कौन सा संबंध सही है बताएं। आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है। तो चलो लिखो ना। मैं अगर लिखूं कि साइन का क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या इसमें कोई समस्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई समस्या नहीं है सर। हमें साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का वैल्यू आपने क्यू गिवन दिया है, ठीक है, लिख दिया। इसका वैल्यू आपने पी गिवन दिया है, ठीक है, लिख दिया। इसका वैल्यू यूनिवर्सली गिवन है वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। लेकिन सर इसका वैल्यू तो दिया ही नहीं है यार, क्या करें बताओ, क्या करें आप बताओ। हम सर ऐसा करते हैं ना कि इसको एक बार स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर किए तो साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ये है और पी का होल स्क्वायर ये है। अब इसका वैल्यू मुझे पता है एक होता है, इस एक को उधर भेज दो तो टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। समस्या नहीं सर, मतलब इसका वैल्यू क्या मिला मुझे, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। सॉल्यूशन करते हैं, टू से क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू का क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर ए तो कभी नहीं होगा और बी भी कभी नहीं होगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इधर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक स्टेप लिख देता हूं। दो एक कम दो माइनस पी स्क्वायर प्लस एक अपॉन टू क्यू। ये क्यू इधर लेकर आया दो को, तो दो क्यू बराबर हो गया टू, दो एक तीन,
3p माइनस पी क्यू। तो जहां पे पी क्यू 3p 2q है वही आंसर होगा। अब हमें माइनस प्लस देखना पड़ेगा, कौन में माइनस कौन में प्लस आएगा। अगर हमको इसको इधर लेकर आए, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा 3p, और 2q तो पॉजिटिव है ही, बराबर 0। तो पी क्यू माइनस 3p प्लस 2q इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस छोटू सू मोटू सू सवाल। एक और तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है। मैं क्या कैसे सॉल्व कर सकता हूं सर, तो कुछ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। मान लो p को कुछ पुट कर दिया, q को कुछ पुट कर दिया, उससे भी नहीं मन मार रहा है तो साइन और कॉस को कुछ पुट कर दो। मान लो हम लोग a को 45 डिग्री पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 1/√2। p का वैल्यू √2 हो गया सर, q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2√2 1/2√2 2/2√2, वो भी 1/√2 आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग वैल्यू पुटिंग नहीं सीख रहे थे, इस वजह से मैंने वैल्यू पुटिंग से नहीं कराया। वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते थे। ये आपके सामने एक छोटू सू मोटू सू सवाल CGL 2020 के थ्रू, इसे करना बहुत आसान है, लेकिन ना सामने आएगा तो आप एलजेब्रा सोचोगे। अगर आप एक फॉर्मूला सोच पा रहे हो जो कि मैंने पढ़ा दिया है तो जल्दी कर दोगे। कौन सा फॉर्मूला, कुछ याद है? देखो लिखता हूं। मेरे सामने जब पहली बार आया था ना तो मैं एलजेब्रा सोचा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी तारीफ अपनी मुंह से कर लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे पास जब पहली बार सवाल दिखा तो मैंने सोचा कि एलजेब्रा लगा दूं, फिर मैं सोच रहा हूं क्या करूं, थोड़ा देर के लिए मुझे पॉज लेना पड़ा। तो जो पॉज था ना, मुझे पता चला कि ये पॉज जब मैं ले रहा हूं, मैं इतना पढ़ता उड़ता हूं, फिर भी मुझे पॉज दिया ये क्वेश्चन, 10 सेकेंड का ही दे 15 सेकेंड का ही दे, तो वो पॉज जो दिया ना एग्जाम में, वही पॉज आपको नर्वस कर देता है। बस मैं क्या करना, मैं पढ़ाता हूं तो क्या सिखाता हूं कि वो पॉज लेना आप कम कर दो। ये सवाल आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, और नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो मुझे इस सवाल पे थोड़ा पॉज लेना पड़ा। अच्छा, सोचने लगा क्या करूं, ये जो सोचने लगा ना ये लेट करा दिया। तो ये सवाल मेरा वैसे कौन से टाइप का है मैं पहले आपको सिखाता हूं। कौन सा है, a sin थीटा, कुछ याद आ गया, प्लस b cos थीटा बराबर c, और मैं बोल सकता हूं b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर t। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगर इसे लगाओगे तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसे लगाओगे तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा इन कंपेयर टू अदर मेथड। अदर कोई भी मेथड लगाओगे, पहली बार मैं अदर मेथड लगाने का ही सोच रहा था, तब तक मेरा नजर चला गया, लेकिन वो नजर गया, सोचने लगा, इतना काफी होता है एग्जाम में। एग्जाम फिर तो ऑलरेडी रहता है। इस मेरी बातों को आप कनेक्ट तब करोगे जब आप 1-2 बार पेपर दोगे, आप बहुत सारे पेपर दे दोगे इधर उधर की, तब आपको पता चलेगा हाँ सर बताते हैं ना, यहाँ पॉज हो गया, यहाँ नर्वस हो गया, यहाँ डर लगने लगा। आपको एग्जाम में जब सीट पर बैठे रहोगे ना कंप्यूटर के सामने, तब आपको पता चलेगा अरे यार सर ने ये बात बोला था, सही हो रहा है। अभी नहीं फील करोगे, अभी चिल रहोगे, मस्त रहोगे। बहुत एक्सपीरियंस किया हूँ, बहुत क्लोजली, जैसे कोई प्रेम किया है, 2-4 ब्रेकअप किया है तो उसे कितना अच्छे से बताता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप में ऐसे चलना चाहिए। तो वैसे ही समझ लो मेरा रिश्ता रहा है एसएससी से बहुत पुराना और बहुत गहरा भी। अब देखो आप, मैं अगर ध्यान से बोलूं, मुझसे क्या पूछा गया, cos स्क्वायर 47 माइनस sin स्क्वायर 47। ऐसा सीन है ना, एसी चल रहा है तो ठंडा लग रहा है, नहीं चल रहा है तो गर्मी लग रहा है। कैसे करोगे, cos 47 माइनस sin 47 इंटू cos 47 इंटू sin 47। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं cos 47 डिग्री माइनस sin 47 डिग्री और cos 47 डिग्री प्लस sin 47 डिग्री, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता है, मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालना है। इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूं, cos 47 की कोफिशिएंट क्या है 1, sin 47 की कोफिशिएंट क्या है 1, और इसके भी कोफिशिएंट 1-1 है, और इसके भी कोफिशिएंट 1-1 है। लेट्स अज्यूम कि मैं मान लिया cos 47 माइनस sin 47 का वैल्यू x है, तो क्या होगा रिश्ता, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 2 माइनस के स्क्वायर, एक्स बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर।
मुझे इसका वैल्यू क्या पता है, x का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू मुझे पता चल गया कि 2 माइनस के स्क्वायर है, और इसका वैल्यू k पता चल गया, तो k इंटू 2 माइनस के स्क्वायर सही उत्तर आएगा। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है इस पर्टिकुलर सवाल में, होना भी नहीं चाहिए मेरे लाल, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होना भी नहीं चाहिए। चले आगे बढ़ते, इसे करो। अब इसे करना भी थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, ये आपके कोई पेपर का वो सवाल नहीं है, मैंने खुद रखा है। cos 41 प्लस साइन 41 का वैल्यू क्या दिया है, cos क्यूब 41 माइनस साइन क्यूब 41 का वैल्यू पूछा है। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, cos क्यूब 41 माइनस साइन क्यूब 41 जो होगा वो बराबर हो जाएगा cos 41 माइनस साइन 41 इंटू कॉस स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस 41 इंटू साइन 41, यही होगा ना जी सर। अब मुझे ना इसका वैल्यू पता है ना इसका वैल्यू पता है, मुझे बारी बारी से दोनों निकालना पड़ेगा, तो अगर इसका वैल्यू पता है तो इसका वैल्यू इतना तो समझ में आ गया है सर कि 2 माइनस के स्क्वायर आएगा। कैसे, मुझे पता है cos 41 प्लस साइन 41 अगर k है तो cos 41 माइनस साइन 41 कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं x है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर, तो x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट माइनस के स्क्वायर। ये काम तो देखते ही निकल गया, पिछले सवाल से ये इंस्पायर्ड था। अगर मुझे इसका वैल्यू कोई पूछे तो मैं बोलूंगा 1 होगा। प्रॉब्लम cos 41 इंटू साइन 41 था, कैसे निकालेंगे, उसके पिछले सवाल को याद करो, उसमें मैंने वो निकालने सिखाया था कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं cos स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 41 प्लस 2 cos 41 इंटू साइन 41 बराबर के स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 cos 41 इंटू साइन 41 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 इधर जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा। सॉल्यूशन करो, 2 एकम 2 से 1 गया 1, तो ये होगा अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 2, ऑप्शन है के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। क्लियर है जी सर, अगर आपको ये क्लियर है तो आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा बेस का सेकंड सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं थर्ड में क्वाड्रेटिक वाले टाइप के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।